सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर 2 से, जिसे हम कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन हम कैसे करते हैं उसके ऊपर है, और ये टॉपिक आपको बाद में भी दैट इज़ अगर आप बीकॉम में जाते हो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, और कहीं पर भी अकाउंट्स अगर करने जाते हो तो वहाँ पर ऐसे इस तरह का टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हम किसे कहते हैं, और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं भी सिंपल क्वेश्चन एक लूँगा, और उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास में एक पीएल अप्रो जैसा ही पूरा क्वेश्चन होगा जो कि हमारे एएचएससी के पेपर में आया हुआ है पहले। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, मेरा हाथ इस बोर्ड पे उतना अच्छा बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हम किसे कहते हैं, जैसे मान लो मैं आपको दो पार्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इधर में मैं आपको बिफोर चार्जिंग बताऊँगा, ठीक है, बिफोर चार्जिंग, और इधर मैं आपको मैं बताऊँगा आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, सो बिफोर चार्जिंग का सिंपल मतलब ये होता है, सपोज मान लो कोई एक अमाउंट है। ठीक है, कोई एक अमाउंट है और उसका हम कुछ एक परसेंट निकालना चाहते हैं बिना कोई चीज़ चार्ज किए हुए। ठीक है, या फिर इस कमीशन को बिना चार्ज किए हुए। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहता हूँ कि 10% ऑफ कोई एक अमाउंट, सपोज मान लो मैं आपको कहता हूँ कि 1100 का 10% क्या होगा। ठीक है, सो बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, सिर्फ इसका हमें 10% निकालना होता है। तो सिंपली क्या होगा, 10/100, ठीक है, इंटू 1100 जो अमाउंट था। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10% करने से 110 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 11 इंटू 10 करने से 110 आएगा। तो बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, जो हम सिंपली जो हम पहले जो भी निकालते आ रहे हैं, ठीक है, जो भी परसेंटेज जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो जाएगा रेट बाई 100, ठीक है, इनटू जो भी आपका नेट प्रॉफिट हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो, या जो भी क्वेश्चन में जिस तरह से दिया जाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेट बाय 100 इंटू नेट प्रॉफिट करने से क्या आता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आ जाता है, बिफोर चार्जिंग सिंपली। ठीक है, अब आफ्टर चार्जिंग में थोड़ा सा लफड़ा होता है, मैं आपको एक बार समझाऊँ, इसको कन्फ्यूजिंग होगा बट ट्राई करना समझने का। ठीक है, सपोज मान लो हमारे पास कुछ एक अमाउंट है। ठीक है, जो आपको पता होगा। ठीक है, इस अमाउंट में से कुछ एक अमाउंट घटाना है। ठीक है, जो आपका कमीशन होगा वो घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उसी का एक फिक्स परसेंटेज ये अमाउंट होना चाहिए। अब इस बात को समझना, कुछ एक अमाउंट था, सपोज मान लो इस क्वेश्चन में हम सेम वही लेते हैं अगेन। ठीक है, 10% ही है और 1100 रुपया ही है। ठीक है, सो 1100 रुपया में से हमें कुछ एक अमाउंट घटा देना है। ठीक है, घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी का 10% ये अमाउंट होना चाहिए जो हमें घटाना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें घटाना क्या है, ठीक है, तो ये कैसे आएगा, और जब ये नहीं आएगा तो इसी का 10% फिर ये कैसे कैलकुलेट होगा, बात समझ आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा बना रह जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लगाने का। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रेट बाई 100 प्लस रेट इनटू जो भी आपका नेट प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था। ठीक है, रेट बाय 100 प्लस नेट। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, रेट बाय 100 प्लस रेट। सो जैसे सपोज मान लो अभी हम आपको यहाँ पर लेते हैं यही सेम क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा 10/100 प्लस 10, और 100 प्लस 10 क्या होता है आपको पता है, 110 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 110 इंटू अमाउंट कितना था 1100, तो 1100 लिख दिया। ठीक है, ओके, अभी 110 से 1100 कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, 10 इंटू 10 कितना होता है 100। ठीक है, सो हो गया 100 रुपया। मतलब ये हुआ कि अगर हम 1100 में से 100 घटा दें तो बचेगा कितना, 1000 रुपया, और इसी 1000 का 10% तो 100 रुपया हो रहा है, बात समझ आ रहा है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपको लिक्विडेशन के टाइम में या फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइम में जो आप सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन है एक, ठीक है, थोड़ा समझना अच्छा तरह से। बोला क्या गया है, ये बीवी दाम सर का, ठीक है, बीवी दाम सर का जो अकाउंटेंसी बुक है क्लास 12 का, उसी का इलस्ट्रेशन नंबर 22 है। ठीक है, बोला गया है पायल एंड तुलसी आर पार्टनर्स, पायल और तुलसी जो है क्या है, पार्टनर इन ए फर्म। पायल इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले पायल को पहले 10% चाहिए। ठीक है, तो सिंपली अगर हम पायल की बात करें, पायल को कितना मिल जाएगा, 10% ऑफ जो भी नेट प्रॉफिट होगा, जो क्या है यहाँ पर 55 है, तो 55,000 लिख देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 10%, 5500 सिंपली। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, पायल को 10% चाहिए बिफोर चार्जिंग, मतलब बिना कोई चीज़ चार्ज के करने से पहले उसको डायरेक्ट उसको दे देना है। तुलसी इज टू गेट अ कमीशन, तुलसी को भी कमीशन देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, सच कमीशन नहीं बोला है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब कि तुलसी को जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, प्लस पायल को जो मिल चुका है उसको भी चार्ज करने के बाद। तो आफ्टर चार्जिंग पायल्स कमीशन हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग पायल्स कमीशन, पायल के कमीशन को चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 55,000 था। ठीक है,
उसमें से हमने क्या किया 5500 तो पहले दे दिया, तो बच कितना गया 49,500, ठीक है। और इसका ही हमें क्या चाहिए 10% चाहिए, बट ये क्या चाहिए आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। सो पायल के लिए हम कैसे निकालेंगे, सॉरी तुलसी के लिए कैसे निकालेंगे, तुलसी के लिए हम करेंगे सो कमीशन फॉर तुलसी, ठीक है। कैसे होगा, रेट बाई दैट इज 10 था तो 10 बाई 100 + 10 मतलब कितना हो गया 110 इंटू 49500, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 55,000 था पहले, इसे पैसा दे दिया गया, जो बच गया उसके बाद में आफ्टर चार्जिंग हमें लगा देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4500, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और इस तरह से आपने जान लिया कि इसको इतना मिलना है, इसको इतना मिलना है। अब उसके बाद में आपको क्या बताया गया है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमने दिखा दिया है। आप इसको PL अप्रो बनाकर भी दिखा सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको PL अप्रो बनाकर दिखा देता हूँ एक बार। हम क्या करेंगे, सिंपली PL अप्रो के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा रफली कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट BD कितना था 55,000, ठीक है। किसको मिला, पहले मिला था किसको, पायल को, तो पायल्स कमीशन कितना था वो 5500। कैसे किया था हमने, वर्किंग नोट में दिखाया था, तुम देते हैं वर्किंग नोट 1 में है बात, ठीक है। वर्किंग नोट 1 में हमने बता दिया। फिर 2 तुलसीज कमीशन, ठीक है। सेम उस तरह से वर्किंग नोट कितना में था, वर्किंग नोट 2 में दिया गया था, ठीक है। सो ये हमने दिखा दिया कितना 4500। सॉल्व कर देंगे और जो आ जाएगा हमारे पास बचा हुआ पैसा उसे हम बांट देंगे, बस हो गया सिंपली, ठीक है। सो ये बहुत ही आसान था, आई होप, ठीक है, बहुत ही ईजी था हमारे लिए ये। सो जस्ट 55,000 हमने दे दिया यहाँ पर, और इस 55,000 से ये कितना होता है 10,000 घट गया तो कितना हो जाएगा 45, और 45,000 को क्या करना है बराबर बराबर बांट दो। सो 2 पायल्स कैपिटल, ठीक है, और 2 तुलसीज कैपिटल, ठीक है। आधा आधा बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22,500 और इसका हो जाएगा 22,500, ठीक है। सो सिंपली हमारा ये आ गया, ठीक है। सो इसका मेन फंडा क्या था, इसको इस क्वेश्चन को लेने का मेन प्रॉब्लम मतलब रीज़न क्या था, ये मोटिव था हमारा, ठीक है, इसे समझने का आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन को, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो नीचे आप पूछ सकते हो, हालांकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक सेपरेट जो इसी टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।